हमारे मुंह पे मत जाइएगा। जब हमारा जन्म हुआ था तो मुंह बहुत ही खूबसूरत था। बाद में सरकार ने आधार कार्ड बना दिया, फिर आधार कार्ड के हिसाब से हमको मुंह रखना पड़ता है, कहीं सफेद कहीं काला। आशाराम सा बुढ़ापन बिताना चाहता हूँ मैं, और मेरी अंतिम इच्छा है बस एक बार राधे माँ को गोद में उठाना चाहता हूँ। आप सभी को नमस्कार करता हूँ। आपको देख के आभास हो गया है, सुव्यवस्थित तरीके से दुर्व्यवस्था फैलाने को प्रजातंत्र कहते हैं। और जिस प्रजातांत्रिक तरीके से अभी तक व्यवस्था की गई है, हो रही है, उसे देखकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि ये वादा की वही पवित्र धरती है जहां कीचक को पटक पटक करके मार दिया गया है। जिस तरह से एक एक करके आप कवियों की हत्या करने पे उतारू हैं, वो विश्वास और दृढ़ विश्वास होता जा रहा है। एक बार ताली बजा दीजिए, 3-4 लोग और आ गए हैं। हम बहुत ज़्यादा नहीं सुनाते, बहुत कम सुनाएंगे और बहुत जल्दी अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। बनारस से आते हैं, बहुत बढ़िया कवि हैं और बहुत बड़े कवि हैं। अच्छा, हंसिए मत, कवि ये लोग भी बड़े हैं लेकिन हम भी बड़े हैं। हमारे मुंह पे मत जाइएगा। जब हमारा जन्म हुआ था तो मुंह बहुत ही खूबसूरत था। बाद में सरकार ने आधार कार्ड बना दिया, फिर आधार कार्ड के हिसाब से हमको मुंह रखना पड़ता है, कहीं सफेद कहीं काला। ऐसा करना हम छोटे छोटे कवियों को आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे काव्य मंच के जो कुलाधिपति हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए हम छोटे छोटे डब्बों से आपको गुजरना पड़ेगा। हाँ, तो धैर्य के साथ सुनिए, और जितना जल्दी जितना हो हंगामे के साथ आप हमको सुन लेंगे, हम उतना जल्दी आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे। नहीं तो आप न सुनिएगा, हम सुनाते रहेंगे। हम आपको हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ श्रोता मान के सुना रहे हैं। आप मुझे ब्रह्मांड का सबसे महान कवि मान के सुनिए। पहला छंद सुनाते हैं। हाँ, सुनाइए पंडित, सुनाइए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम कोई ज्ञान, कोई चरित्र निर्माण, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे। अच्छा, वो इसलिए नहीं करेंगे कि आज के युग में ये सब करना बिल्कुल व्यर्थ है। जिस चीज़ को हम बीए की क्लास में नहीं समझ पाए, हमारा बेटा 5वीं कक्षा में समझ गया है। अच्छा, एक दिन आके कहा, पापा हमारी क्लास की मैडम बहुत कंटाप है, एकदम ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है। हमने कहा चुप रहो, संस्कार सीखो, अध्यापिकाएं माँ समान होती हैं। कहा आप चुप रहिए, हमेशा अपने जुगाड़ में रहते हैं। तो जहाँ बच्चे यहाँ तक आगे चले गए, आदरणीय कह रहे थे कि पीछे के लोग सुनने आए हैं, ये लोग सुनने आए हैं। सर, आपकी उपस्थिति में कह रहा हूँ, ये देश, भारत वो देश है जहाँ ऊंट जो है बिस्लेरी का बोतल पहचान लेता है, लेकिन भारत के वोटर गधे नहीं पहचान पाए आज तक। ये हमारी दिक्कत है। पहला छंद आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा अपने परिचय में। कि मेरे खानदान के बयो बुजुर्ग दादा बोले, प्रतिदिन गंगा में नहाना चाहता हूँ मैं। अच्छा, और बाकी बच्चे जीवन को भोले की शरण जाके राम राम जप के गंवाना चाहता हूँ मैं। कि जैसे तैसे मेरी बीत गई है जवानी, आशाराम सा बुढ़ापन बिताना चाहता हूँ मैं, और मेरी अंतिम इच्छा है बस एक बार राधे माँ को गोद में उठाना चाहता हूँ।
अब आप ऐसे ही सुनिए, हम आपको इसी तरह से निर्गुण भक्ति भाव के छंद सुनाएंगे। निर्गुण भक्ति। हाँ, ये अभी गजेंद्र जी सुना रहे थे बसंत का छंद। सर हमारे यहाँ अच्छा। एक लड़का बहुत कोशिश करता था, उसकी नायिका जो है मामा के गांव चली गई। अच्छा। और वो उसके पीछे पीछे मामा के गांव चला गया, तब तक बसंत आ गया। अब ये बसंत जब आता है तो किन किन चीजों की याद आती है। ये ठाकुर साहब हैं, हमारे गांव में ठाकुर जब चाह लें तभी बसंत आ जाता है। बसंत उसके नौकर का नाम है, तो वो जब चाहते हैं तब बसंत आ जाता है। कुहरे में भी बसंत आ जाता है, जैसे हमारे ठाकुर साहब ने लाया बसंत को। अब सर उसको बसंत आता है तो किन किन चीजों की याद आती है कि धन्य हो बसंत तुझे दूर से प्रणाम मेरा, तेरी तरुणाई और रवानी याद आती है। और बुढ़ों पे जवानी की, जवानों पे नदानी की, नदानी भी सुहानी मनमानी याद आती है। कि तेरा आगमन सुन रोम रोम कांपता है, बीती हुई बात की कहानी याद आती है। और पिछले बसंत में पिटाई इतनी हुई कि आज तक प्रेमिका की नानी याद आती है।